hello everyone and welcome back to one more episode of intensive practice for paper 1. अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं then this would be the perfect video for you because यहाँ पर हम लोग पेपर 1 के अलग अलग यूनिट्स लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई कुड से, बट दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट मी. अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आई एम मेकिंग वीडियोज़ फ्राम 2017 एंड आई एम द ओनर एज वेल एज द मैनेजर ऑफ द चैनल लर्निंग टू लर्न जो आप अभी देख रहे हैं राइट नाउ. उसके अलावा आई हैव क्लियर्ड माई IPCC फर्स्ट ग्रुप, देन आई हैव क्लियर्ड माई नेट इन December 2019. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम इन CS फाइनल. ये मेरी सारी क्वालिफिकेशंस हैं एंड आई हैव टोटल ऑफ राइट नाउ more than 11 years of experience in a corporate job as well as online and offline teaching. So this is everything about me and I am also a verified educator on Unacademy platform जहाँ पे मुझे helping hand award भी मिला था for the most doubt solving sessions taken on Unacademy. So Unacademy is इंडियाज़ ऑनलाइन लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप NTA UGC नेट और बाकी अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. Right now there is an offer which is going on Unacademy. This is a very you can say good offer. यहाँ पर 29 जुलाई से पहले अगर आप Unacademy प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन यूज़ अदिति रेफरल कोड. अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो ही आपको ये 20% डिस्काउंट मिलेगा. विदाउट रेफरल कोड यू विल नॉट बी एबल टू अवेल दिस डिस्काउंट. ओके, सो मेक श्योर यू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट बिफोर 29 July 2022. ओके, and we are having various YouTube videos on PhD. अगर आप NTA कर चुके हैं या UGC से आपने सेट एग्ज़ाम क्लियर किया है या नेट क्लियर किया है, JRF क्लियर किया है, तो PhD रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल होंगे. सो आई हैव स्टार्टेड अ स्पेशल सीरीज़ जो मैं संडेज़ को अपलोड करती हूँ. तो यू कैन वेट फॉर संडेज़ एट 9 PM फॉर दीज क्लासेस. यूजुअली संडेज़ को ही 9 PM पे मैं पब्लिश करती हूँ. सो आई हैव given you a basic idea about how to apply for PhD, like what are the basics, and second how to find correct university for PhD. इस संडे हम लोग देखेंगे how to find which universities provide stipend to do the PhD. okay, even अगर आपका JRF क्लियर ना हो तो भी सिर्फ नेट क्लियर होने के बावजूद there are various universities who are going to provide you stipend. द नेक्स्ट वन इज़ येस, हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे. ये हमने सीरीज़ जो ये सीरीज़ है इसके पार्ट 1 में कर लिए थे. वी हैव डन सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हो तो ऊपर यहाँ पर इस साइड पे एक आई सेक्शन आएगा. इस आई सेक्शन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. ओके, इस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू डू न्यू क्वेश्चंस. सो आज भी हम इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मोस्ट टफ क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू to gain confidence, right? So let's continue with this. Identify the correct statements related to ICT. So I'm going to give you again 30 to 45 seconds. आप एक बार सोचिए, समझिए और फिर आंसर कीजिएगा. बहुत केयरफुली रीड कीजिए प्लीज़. ओके, सो अगर आपने देख लिया हो या नहीं देखा हो, लेट मी स्टार्ट विद दिस. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ICT. तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं रिलेटेड टू ICT. ठीक है, तो अब बर्निंग, copying files to a CD-ROM is also known as burning. Zipping is the act of packaging a set of files into a single file or achieve that is called a zip file. Digitizing is a process of converting analog signals or information of any form into a digital format that can be understood by computer. और रिपिंग इज़ मोर फॉर्मली नोन एज डिजिटल एक्सट्रैक्शन. ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो A, B
C or D, मतलब 1 2 3 4 all are correct. So the correct answer for this should be all of the above. Reason being सारे टेक्निकल वर्ड्स है बेटा. आईसीटी में आपको इस तरह के कीवर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे कि बर्निंग क्या होता है, जिपिंग क्या होता है, डिजिटाइजिंग क्या होता है, रिपिंग क्या होता है. ये चारों शब्द जो दिए हैं वो एग्जैक्टली सही है, इनका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबाउ इज द राइट आंसर. अगर आपने ये सारे टॉपिक्स नहीं किए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दीज टॉपिक्स बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब, गेटवे, आईएसपी. ठीक है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. आई गिव यू 30 to 35 seconds or 40 seconds. Just go through this question once carefully. Okay, so network interface card is a computer hardware component that connects a computer to a computer network, which is true. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बाकायदा एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आपके कंप्यूटर में और लैपटॉप में होता है, जो मदरबोर्ड को अटैच्ड होता है. ठीक है. हब इज अ पोर्ट स्विचिंग कम्युनिकेटर प्रोसेसर दैट अलाउज द शेयरिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, लैन, एक्सेट्रा. गेटवे इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट कनेक्ट्स नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स. ओके, सेकेंड वाला ट्रू है. ठीक है. थर्ड वाला फॉल्स होगा बिकॉज गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करता है, वेर एज ब्रिज सेम नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है. तो इसका सही आंसर आना चाहिए ब्रिज, गेटवे नहीं. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स बेटा. ISP इज अ कंपनी और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लग्स यू इनटू अ वास्ट नेटवर्क. दैट इज ट्रू. सो हियर आंसर ऑल ऑफ द अबाउ नहीं आएगा बेटा. द आंसर वुड बी 1 2 and 4. ओके, सो येस, दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर क्या बोला है आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, सही कथन आपको देखने हैं. ठीक है, तो आई गिव यू 30 seconds अगेन. लेट्स स्टार्ट. ओके, 30 सेकेंड से ज़्यादा हो चुके हैं. स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट्स जस्ट अबाव द ट्रोफोस्फियर. सो दिस इज ऑफकोर्स ट्रू. ये है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता बेटा, दीज ऑल क्वेश्चन आर रिलेटेड टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, राइट. तो एक बार इसको देख लेना. ठीक है. थर्मोस्फियर, अरोराज एंड सैटेलाइट अकर इन दिस लेयर. स्ट्रेटोस्फियर, एरोप्लेन्स फ्लाई एट दिस लेयर. So this is also true, this is also true. The stratosphere, the ozone layer which absorbs and scatters the solar ultraviolet radiation, is in this layer. Ozone molecules in this layer absorb high energy ultraviolet light from the sun, converting the UV energy into heat. So all of these are true बेटा. ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है जो वातावरण के बारे में दिए हुए हैं, ये सारे ट्रू हैं. और अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो, बिकॉज इसके बाद भी लेयर्स है. वी हैव फर्स्ट इज ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर. तो अगर ये सारे आपको पढ़ने हैं तो आपको पीपल एंड एनवायरमेंट के लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के पार्ट में देखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. नाउ प्लीज फोकस. यहाँ पर लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको पता करना है क्या? गलत कथन. जो भी इसमें गलत है आपको वो पता करना है. ठीक है. आई गिव यू 30 seconds अगेन. लेट्स स्टार्ट.
ओके, इट हैज़ बीन मोर देन 30 सेकेंड्स, तो मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है. अब ब्रॉडकास्टिंग इज व्हेन देर इज नॉट रिस्ट्रिक्शंस ऑन हु कुड वॉच. तो ऑफकोर्स ये सॉरी, मैं बैक चली गई गलती से. ये ट्रू है बेटा कि भाई जहाँ पे जो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते ना, आराम से कोई भी देख सकता है, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इन दिस कम्युनिकेशन मैसेज इज डिलेड नहीं. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में मैसेज डिलेड नहीं होते, लाइव होते हैं. तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. Asynchronous communication, in this communication message is steamed in real time, there is no delays. This is also false because asynchronous में delay होता है, उल्टा लिखा है. Kinesis is a communication that is primarily used to influence and persuade the audience. This is also false because ये हम लोग नहीं करते, प्रोपागेंडा में करते हैं. और प्रोपागेंडा in this certain body movements and gestures serves as a form of non-verbal communication, it is also false. तो बेसिकली प्रोपागेंडा का एक्सप्लेनेशन कैनेसिस में दिया है, कैनेसिस का एक्सप्लेनेशन प्रोपागेंडा में दिया है, एंड असिंक्रोनस का एक्सप्लेनेशन सिंक्रोनस में दिया है, सिंक्रोनस का एक्सप्लेनेशन असिंक्रोनस में दिया है. तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट दे आर गिवन इन ऑपोजिट एंड आर अल्टीमेटली फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, 3, 4 एंड 5. राइट, 1 को छोड़ के क्या है, बाकी सारे गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Eligibility criteria for an institutions to be declared as a deemed university. तो deemed university के ऊपर रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो. सो एक इंस्टीट्यूशन अगर 20 साल पुराना है, राइट, और पहले आप पढ़ लीजिए, लाइक आई गिव यू टाइम, आई एम रियली सॉरी. सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी. ओके, सो जस्ट स्टार्ट. ओके, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली 35 सेकेंड्स. अब हम पढ़ते हैं इसे. द इंस्टीट्यूशन शुड बी एटलीस्ट 20 years old. It should have a valid accreditation from NAC with at least 3.26 CGPA. There should be at least 5 postgraduate departments which have been in existence for the last 3 years. It should have academic and physical infrastructure. ठीक है. So of course all of the above are true. अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को खुद को डिक्लेयर करना है एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, दे हैव टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस. अगर वो ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे, इसका मतलब वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं बन सकते. राइट, लेट्स गो एंड डू वन मोर क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढ के बताने हैं. ठीक है, आई गिव यू 30 seconds, जस्ट रीड दिस एंटायर थिंग एंड देन विल स्टार्ट विद द आंसर. ओके, टाइम्स अप. मैंने आपको 35 सेकेंड्स दिए हैं. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द कंप्यूटर नेटवर्क. 2 क्वेश्चन पहले हमने देखा था, ये एब्सोल्युटली ट्रू है. हब एक पोर्ट स्विचिंग कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ लैन. दैट इज ऑल्सो ट्रू. गेटवे इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट कनेक्ट्स. आई थिंक इट इज द सेम क्वेश्चन. आई एम रियली सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया. ये सेम क्वेश्चन है बेटा. करेक्ट. 1 to 4, थर्ड वाला ब्रिज आएगा. ओके, दिस क्वेश्चन वी कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई गिव यू 30 seconds. और हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, यू सी दिस केयरफुली कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है.
Okay, I've given you 35 seconds. Let's start. Carbon monoxide, the fuel combustion from engines and vehicles. This is true, beta. पर्टिकुलेट मैटर मतलब धूल मिट्टी. सो ये केमिकल रिएक्शन से हो सकता है, फ्यूल से हो सकता है, फ्यूल कंबशन से हो सकता है, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब आप कोल और ये सब बर्न करते हो तब. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एवरीथिंग. सो ऑल ऑफ द अबाव इज ट्रू. ठीक है, सो सारे आंसर्स सही हैं. दिस इज रिलेटेड टू पीपल एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली. ठीक है, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली और क्या बचता है और हमें क्या करना चाहिए. सो मेक श्योर यू ज्वाइन दीज एंटायर सीरीज. और अगर आपको इसका पूरा फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो भी देखना है तो ये ऊपर कॉर्नर राइट कॉर्नर में आपको एक आई सेक्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी. यू कैन शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, तो उनकी भी मदद हो जाए. और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के पूछ सकते हैं. फाइन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय.